जय श्री राम दोस्तों। ऋषि पत्नी अहिल्या को चरण छुआने का श्री राम जी ने पश्चात कैसे किया। राम जी जब अयोध्या से गुरु विश्वामित्र के साथ चले तब बड़े हर्षित होकर चले थे। मन में बड़ी प्रसन्नता थी। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा होने के पश्चात जब गुरु जी ने कहा कि तुम्हें एक यज्ञ और पूर्ण करना है, जनकपुर में वह यज्ञ भी तुम्हारे द्वारा ही पूर्ण होगा, तब श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर चले थे। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनिवर के साथ था, किंतु देवी अहिल्या के उद्धार के पश्चात जब वहां से चले तो मन में प्रसन्नता नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ हर्षि चले विशेषण का प्रयोग नहीं किया। यहाँ उन्होंने लिखा चले राम जी चले, मन में प्रसन्नता नहीं, बल्कि इस बात का दुख है कि मेरे द्वारा एक स्त्री को चरण छू आना पड़ा। मैंने ऋषि पत्नी को अपने चरणों से छुआ। एक तो यह ऋषि की पत्नी है, दूसरा यह नारी जाति की है। दोनों ही स्थिति में निश्चित रूप से मुझसे यह पाप हुआ है। राम जी ने उनकी नर लीला में जितने भी चरित्र किया है वह हमें संदेश देने के लिए है। भगवान से तो कभी भूल हो ही नहीं सकती। किंतु इस प्रसंग का आश्चर्य यही है कि तुलसीदास जी समझाना चाहते हैं कि कहीं इस तरह की भूल हमसे ना हो, और यदि हो भी जाए तो उसी तरह प्रायश्चित करना चाहिए जिस तरह श्री राम जी ने अहिल्या उद्धार के पश्चात किया था। प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी में गए, वहाँ उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, दान पुण्य किया। इस तरह अहिल्या को चरण छू आने के पापों का प्रायश्चित किया। तब उनके मन में प्रसन्नता हुई और वहाँ से जब चले तब फिर हर्षित होकर चले। तुलसीदास जी ने फिर वहाँ भगवान की प्रसन्नता को दर्शाया। राम जी तो स्वयं भगवान है, किसी को चरण लग जाने पर उसका प्रायश्चित करते हैं, और हम हैं जो कोई यदि हमारे पांव नहीं छुए तो हम उसे पापी समझते हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचते हैं। राम जी जनकपुर में प्रवेश करते हैं। श्री लक्ष्मण जी को वहां की महिमा सुनाते हैं। वहां के नर नारियों को देखकर उनके हाव भाव वर्णन लक्ष्मण जी करते हैं और कहते हैं कि यहाँ के पशु पक्षी नर नारी सभी को देखकर यह लगता है कि यह वैदेही जनक दुलारी की नगरी है। सुंदर उपवन देखकर गुरु विश्वामित्र ने वहीं पर विश्राम किया। जब राजा जनक को यह बात ज्ञात हुई कि गुरु विश्वामित्र जी का जनकपुर में आगमन हुआ है तो वह बहुत खुश हुए और कुछ विद्वान जनों को, ब्राह्मणों को साथ में लेकर सृष्टिवाचक करते हुए विश्वामित्र ऋषि मुनि को लिभाने के लिए नगर के बाहर उपवन में पहुंचे। विश्वामित्र जी गुरु की चरण वंदना व आदर सत्कार करने के पश्चात वहां सभी विद्वान जन बैठे हुए थे। उसी समय राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वहां पधारे। गुरु जी ने उन्हें पुष्प लेने के लिए भेजा। राम जी लक्ष्मण जी का जैसे ही वहां आगमन हुआ उन्हें देखकर राजा जनक सहित सभी विद्वान खड़े हो गए। बड़ी अद्भुत बात है जब वयोवृद्ध ज्ञानी जन एक बालक को देखकर खड़े हो जाए। शिष्टाचार के अनुसार तो यह बात कुछ जचती नहीं, किंतु राम जी के रूप का आकर्षण ही ऐसा था कि सब लोग खड़े हो गए। जनक जी आश्चर्यचकित होकर एकटक राम जी की ओर निहार रहे हैं। जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव यह कौन है? विश्वामित्र मुनि कहते हैं, राजन आप तो स्वयं ज्ञानी हो और ज्ञानी होकर मुझसे पूछ रहे हो यह कौन है? जनक जी ने कहा, गुरुदेव आप भी तो ज्ञानी हो और ज्ञानी से ही पूछा जाता है मैं कौन हूँ, यह कौन है, यह वह कौन है, इससे संशय क्या बात है? संत जी कहते हैं कि जब दो ज्ञानी आपस में चर्चा करते हैं तब भगवान को बड़ी परेशानी होती है।
क्योंकि दोनों ही ब्रह्मा को अच्छी तरह से जानते हैं। जनक जी और विश्वामित्र जी की बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। राम जी का स्वभाव ऐसा है, अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं, तब मुस्कुराते हैं, और उन्हें मुस्कुराते देखकर राजा जनक स्वयं ज्ञानी हैं, जान गए कि वह कौन है। यह तो ब्रह्मा है। जन्म के समय माता कौशल्या को भी राम जी ने मुस्कुराकर ही अपने स्वभाव का परिचय दिया था। तब माता कौशल्या ने राम जी से कहा था कि अपना बाल रूप धारण करके बाल रूप में मुझे दर्शन दो। तब उन्होंने अपनी बाल लीला आरंभ की थी। जनक जी पूछते हैं विश्वामित्र जी से, बताइए गुरुदेव, आपको क्यों मौन है? विश्वामित्र जी कहते हैं कि यह वह है, संसार में जितने प्राणी हैं उन्हें यह प्रिय है। राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा, मानो संकेत यह था कि आप बताओ। राम जी का संकेत था कि गुरुदेव, लौकिक दृष्टि से हमारा परिचय होना चाहिए। विश्वामित्र मुनि ने जनक जी से कहा कि यह वह अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र है, और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं इन्हें साथ लेकर आया हूँ। तब जनक जी ने पूछा कि क्या इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा की है? क्या आपका यज्ञ सफल हुआ है? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना, कुछ ही दिनों की बात है। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के जनक जी सहित सभी विद्वान जनों ने प्रेम सहित दर्शन किए, सुख पाया और तब जनक जी गुरुदेव सहित दोनों भाइयों को जनकपुर में प्रवेश दिलाने के लिए साथ में लेकर आए। जनक जी गुरु विश्वामित्र जी और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में जनकपुर नगरी में ले गए। अब यह प्रश्न था कि इन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरु सहित दोनों भाइयों को श्री जानकी जी का महल, सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहां ठहराया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है, जनक जी ज्ञान स्वरूपा है। वह जानते हैं कि ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के भवन महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में, अपने हृदय में बसाया। इस तरह से श्री राम जी ने अहिल्या को चरण छूने का प्रस्ताप किया था। किस तरह से धनुष का भंग हुआ और लक्ष्मण जी राजा जनक पर क्यों क्रोधित हुए, जानिए। गुरु विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई जनक जी द्वारा बनाए गए यज्ञ मंडप में पहुँचे। जनक जी ने गुरु जी सहित दोनों भाइयों का ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। वहाँ पर राम जी एक हैं और उन्हें देखने वाले अनेक हैं। राम जी तो एक हो गए, लेकिन देखने वाले अनेक हो गए। जिनका जैसा भाव था उसी भाव के अनुरूप उन्होंने भगवान को देखा। राजा जनक जी ने जब देखा कि सभी राजा लोग उपस्थित हो गए हैं, तब उन्होंने अपने बंदी जनों को बुलवाया और कहा कि अब घोषणा की जाए धनुष भंग की। राजा जनक के बंदी जन बहुत होशियार थे। वह चाहते थे कि राजा जनक को श्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ कर देना चाहिए, ताकि यह धनुष तोड़ने वाला कार्यक्रम स्थगित हो जाए। समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। बंदी जन बड़े चतुर है, उन्होंने घोषणा की। वह जानते थे कि हमारी घोषणा सुनकर समझदार राजा लोग तो यहाँ से चले ही जाएंगे, और जो घमंडी है वह तो मानेंगे नहीं, वह तो आवश्यक अपना जोर आजमा देंगे। बड़ी बंदी जनों ने कहा कि सुनो सुनो सब राजा लोग, बड़े ध्यान से सुनो। यह सामने रखा हुआ शिव जी का धनुष है, इसे तोड़ने का जिसने भी साहस किया उसका समझो वही हाल होगा जिस तरह राहु के पास जाने से चंद्रमा का हो सकता है। फिर भी किसी को अपने बल पर अभिमान है तो आवश्यक अपने बल का प्रयोग करके अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं।
जनक जी को यह बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बंदीजनों से कहा कि क्या मैंने आप लोगों को इस तरह की घोषणा करने के लिए कहा है? बंदीजनों ने कहा, ठहरिए महाराज, हम वही कह रहे हैं जो आपने कहा है। थोड़ा धैर्य रखे। फिर बंदीजनों ने कहा, यह भगवान शिव जी का धनुष है। इसे जो भी महाबली योद्धा तोड़ सकेगा उसका विवाह श्री जानकी जी के साथ किया जाएगा। बंदीजनों की घोषणा सुनकर कुछ राजा लोग तो समझदार थे, वहां से खिसक गए। रावण, वाणासुर जैसे योद्धा भी वहां से चले गए। उन्होंने धनुष को छूने का प्रयास नहीं किया, ऐसा रामायण में लिखा हुआ है। किंतु कुछ अभिमानी राजा थे जिन्हें अपनी भुजाओं के बल पर अभिमान था। वह कहने लगे, हम आवश्यक धनुष तोड़ेंगे, हमारी दोनों भुजाओं में बहुत बल है। बंदीजनों ने कहा, आवश्यक तोड़ेंगे, किंतु इतना समझ लो जिनकी 20-20 भुजा है वह भी यहाँ से खिसक गए थे। आप अपना बल प्रयोग अवश्य कीजिए। अब वीर राजा अकुला कर उठे। अकुला कर इसलिए उठे कि वह सोच रहे थे कि कहीं कोई हमसे पहले यह धनुष ना तोड़ दे, इसलिए वह अकुला कर उठे और जो काम पहले करना था वह काम बाद में कर रहे हैं। पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, किंतु उठे और उठकर चल दिए और फिर प्रणाम किया। प्रणाम करने के इस प्रसंग का कई विद्वानों ने अलग अलग अर्थ निकाला। एक विद्वान तो कह रहे हैं कि इन राजाओं ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया, बल्कि अपने गुरुओं ने ही उन्हें प्रणाम किया। उनके गुरुओं ने ही उन्हें को प्रणाम किया। क्योंकि अभिमानियों के गुरु भी कुछ इसी तरह के होते हैं। वहाँ उपस्थित राजा लोग मन ही मन गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गणेश भगवान, इसमें धनुष मत तोड़ देना, इससे धनुष मत तोड़वा देना, नहीं तो मैं क्या करूँगा। अब गणेश जी के सामने समस्या यह थी कि एक ही की सुने या हजारों की सुने, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला गणेश जी से प्रार्थना कर रहा है कि गणेश जी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं धनुष तोड़ दूं, और अब उससे नहीं टूटता तो वह भी हजारों की संख्या वालों में बैठ जाता है और प्रार्थना करता है कि ये गणेश भगवान, मुझसे नहीं टूटा तो और कोई बात नहीं, इससे भी मत टूटने देना, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रामायण में तो यह भी लिखा है कि 10,000 राजाओं ने एक साथ मिलकर धनुष को उठाने का प्रयास किया था, किंतु धनुष हिला भी नहीं था। जनकपुर में जब जनक जी के राज दरबार में कोई भी वीर योद्धा धनुष को नहीं उठा पाया, तो यह देखकर जनक जी को बड़ी निराशा हुई और क्रोध में भरकर बोले, बस अब मेरा बहुत अपमान हो चुका है। अब मैं जान चुका हूँ कि इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है, मेरा संकल्प पूरा नहीं हो सकता। अब राजा लोग अपने अपने घर चले जाइए, लगता है ब्रह्मा ने मेरी पुत्री के लिए कोई वर रचा ही नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली है। यह कहकर जनक जी ने राम लक्ष्मण दोनों भाइयों की ओर देखा। मन में विचार किया कि देखता हूँ मेरी बातों का कुछ असर हो रहा है या नहीं। इतना सुनने के पश्चात राम जी को क्रोध आया। इतना सुनने के बाद लक्ष्मण जी को क्रोध आया, किंतु बड़ी अद्भुत बात है कि क्रोध में भी लक्ष्मण जी उठे और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। आज ऐसा कौन है जो क्रोध आने पर यह कहे कि रुको, अभी मैं भगवान को प्रणाम करके आता हूँ, फिर कुछ बोलूँगा। किंतु लक्ष्मण जी क्रोध आने के पश्चात भी भगवान के चरणों का स्मरण करना नहीं भूले। इतना आवश्यक है, और कितना भी संस्कारी हो, यदि क्रोध के वश में हो गया हो तो क्रोध उससे आवश्यक कोई ना कोई भूल करवाएगा। लक्ष्मण जी से भी भूल हुई। राजा जनक को सीधे जनक कहकर संबोधित किया। शिष्टाचार भूल गए, कहने लगे, इससे अधिक मत बोलना। राजा जनक, यहाँ रघु वंश शिरोमणि प्रभु श्री राम उपस्थित है, वहाँ ऐसा बोलने का कोई एहसास नहीं कर सकता कि पृथ्वी वीरों से खाली है। चाहूँ तो मैं इस धनुष को तो क्या पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा सकता हूँ। लक्ष्मण जी का इस तरह का क्रोध सुनकर और देखकर सब राजा लोग डरने लगे, कांपने लगे। कोई एक तो कहने लगा, अब हमारा क्या होगा, यह तो पूरा ब्रह्मांड ही उठाने की बात कर रहा है। पास में बैठा दूसरा राजा कहने लगा, इसमें डरने की क्या बात है,
ब्रह्मांड उठाएगा तो हम भी उठ जाएंगे, और जैसे ही नीचे लाएगा हम भी नीचे आ जाएंगे। इसमें डरने की क्या बात है? वह बोला, वह नीचे लाने की बात नहीं कह रहा है, वह कह रहा है कि कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूंगा। यह तो डरने की बात है ना। इस तरह राजा दरबार में खसर फुसर होने लगती है। गुरु विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव मैं बोलूँगा। श्री राम रघुवंश मणि है और मैं फणी हूँ। अब कोई मणि की ओर उंगली उठाए तो फणी कैसे चुपचाप बैठ सकता है? धन्य है लक्ष्मण जी की प्रभु राम जी के प्रति श्रद्धा, और वह होना भी चाहिए। यदि कोई हमारे रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी के प्रति कुछ ऐशबद कहे, कायर कहे, तो हमारा कर्तव्य है उनका पक्ष लेना ही चाहिए, आवश्यक है। गुरु ने जैसे ही लक्ष्मण जी को बैठने का संकेत किया, तब लक्ष्मण जी शीश झुकाते हुए चुपचाप राम जी के बगल में बैठ गए, और गुरु विश्वामित्र जी ने सुअवसर जानकर राम जी की ओर संकेत करते हुए कहा, उठो राम, धनुष टूटने का समय आ चुका है। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और सहज रूप से धीरे धीरे धनुष की ओर जाने लगे। उधर सीता माता गणेश जी से प्रार्थना कर रही है, हे भगवान श्री गणेश, थोड़ा इस धनुष का वजन कम कर दीजिए ताकि प्रभु श्री राम को इसे उठाने में कोई तकलीफ ना होए। गणेश जी भी मन ही मन कह रहे हैं कि हमें वजन कम करने का कह रही है तो हमारा ही कौन सा वजन कम है, और यदि हम इस धनुष का वजन कम कर भी दूंगा तो इस अतिरिक्त वजन को रखूंगा कहाँ? सीता माता मन ही मन कह रही है कि इन राजा लोगों के ऊपर रख दो, यह ज़्यादा उठक बैठक कर रहे हैं। इन पर थोड़ा वजन पड़ जाएगा तो यह कम से कम चुप बैठ जाएंगे, और आप तो वजन कम करने की कला जानते हो, तभी तो एक जरा सा चूहा आपका भार सहने में सक्षम है। विद्वान लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में बड़ा उसे माना जाता है जिसका वजन छोटे से छोटा व्यक्ति उठा सके। इसी कारण गणेश जी प्रथम पूज्य है। इस तरह राम जी धनुष के समीप आए। सभी लोग बड़ी बेचैनी से राम जी की ओर देख रहे हैं। तभी राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। धनुष को उठाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। धनुष टूटने के बाद जय जयकार होने लगी। तो इस तरह से धनुष का भंग हुआ, और लक्ष्मण जी का राजा जनक पर इस तरह से क्रोधित हुए थे। एक माली ने श्री राम और लक्ष्मण को बाग में प्रवेश करने और पुष्प लेने से रोक दिया। सुनिए रामायण की कथा। राजा जनक जी गुरु विश्वामित्र जी और दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर जनक नगरी में ले आए। यह प्रश्न यह था कि इन्हें ठहराया कहाँ जाए। तब उन्होंने गुरु जी से ही दोनों भाइयों को जानकी जी के महल के सुंदर सदन जिसमें श्री सीता जी विराजमान रहती है, उन दोनों भाइयों को वहाँ पर ठहरा दिया, क्योंकि सीता माता भक्ति स्वरूपा है, जनक जी का ज्ञान स्वरूप है। यह जानते हैं ज्ञानी के भवन में तो भगवान ठहर नहीं सकते, भगवान तो भक्ति के महल में ही ठहर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति रूपा माता जानकी के महल में दोनों भाइयों को ठहराया और भक्ति रूपा जानकी को अपने महल में अपने हृदय में बसाया। इस प्रसंग का यही आशय है। भक्ति के महल में ठहरने के पश्चात भगवान भक्त वत्सल हो गए। उसी समय लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर देखने की लालसा जागृत हुई। लक्ष्मण जी के भाव को जानकर राम जी ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुर को देखना चाह रहे हैं। गुरु जी ने कहा कि जब लक्ष्मण को जनकपुर देखने की इच्छा है तो मुझसे कहना चाहिए, तुम क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव लक्ष्मण के मन में थोड़ा संकोच है, आपसे कहने में संकोचा रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है। राजा जनक के 4 सेवक घूम रहे हैं, उन्हीं 2 को बुलाकर उनके साथ लक्ष्मण जी को भेज देंगे, वह जनकपुर के दर्शन करवा कर ले आएंगे। राम जी ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे नगर
दिखला कर ले आता हूँ। गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम्हें लक्ष्मण को ले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें तो नगर देखना नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं दिखला लाता हूँ। तो यह बताओ, क्या तुम पहले जनकपुर आए हुए हो? क्या जनकपुर तुम्हारा देखा हुआ है? राम जी ने कहा, नहीं आया तो नहीं हूँ और देखा हुआ भी नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, जब तुम्हारा ही देखा हुआ नहीं है तो तुम लक्ष्मण को कैसे दिखा पाओगे? राम जी ने कहा, गुरुदेव नगर तो जनक जी के सेवक ही दिखला लाएंगे, मैं तो केवल साथ में रहूंगा, क्योंकि सेवक पता नहीं लक्ष्मण को कब तक नगर में घुमाते रहेंगे। मैं साथ में रहूंगा तो अति शीघ्र नगर के दर्शन करा के ले आऊंगा। इस प्रसंग का आशय यह है कि राम जी कहना चाह रहे हैं कि भक्त के साथ भगवान का होना जरूरी है। भगवान साथ नहीं होंगे तो भक्त भटक जाएगा, इसलिए राम जी लक्ष्मण जी के साथ जाना चाह रहे हैं। गुरुदेव ने दोनों भाइयों को नगर दर्शन की आज्ञा दे दी। दोनों भाई जनकपुर में प्रवेश करते हैं। वहाँ के नर नारियों को जब यह बात का पता चलता है तो सब इनके सुंदर रूप के दर्शन करने के लिए निकल पड़ते हैं। जनकपुर की नारियां महल अटारी से इनके दर्शन कर रही है, आपस में बातें कर रही है। कोई पीताम्बर का वर्णन कर रही है, कोई घुंघराले केसों का वर्णन कर रही है, कोई सांवले और गोरे रंग का वर्णन कर रही है, किंतु महिलाओं को प्रभु के मुख रूप के दर्शन नहीं हो रहे। सब सखियां आपस में बातें कर रही है, इनका रूप दिखाई नहीं दे रहा है। कोई कहती है इनके रूप के दर्शन करने के लिए अभिमान रूपी महल से उतरकर नीचे भूमि पर आना पड़ेगा, तब इनके दर्शन होंगे। कोई कहती है हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, मर्यादा के कारण भूमि पर इनके सम्मुख नहीं आ सकती। तब जनकपुर में सखिया राम जी को ऊपर देखने के लिए कुछ व्यंग करती है, ताकि दोनों भाई अपना मुंह ऊपर करें और हम उनके मुंह के दर्शन कर ले। वह एक युक्ति लगाती है। एक पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? यह कौन है? दूसरी सखी कहते हैं, हम तो इनके पिताजी तक को जानती हैं। राम जी तो क्या माताओं को भी जानती है। और श्री राजा दशरथ जी का नाम लेती है। तब लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, भैया आपकी आज्ञा हो तो मैं ऊपर की ओर देखूं। कोई हमारे माता पिता का नाम ले रहा है, हो सकता है कोई हमारा रिश्तेदार ही होगा। राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ऊपर देखने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। वह भक्ति की नगरी है। यह भक्ति की नगरी है, श्री जानकी जी की नगरी है, और इस नगरी में सिर झुकाकर चलने में ही शोभा है। मैं इसलिए तुम्हारे साथ में आया हूँ। इस तरह दोनों भाई जनकपुर नगरी में अपने सुंदर रूप के दर्शन सभी नर नारियों को कराते हैं। राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जनकपुर के दर्शन करके सब नर नारियों को अपने सुंदर स्वरूप के दर्शन कराकर संध्या समय वापस गुरु जी के पास आ पहुँचे। अधिक विलंब हुआ जानकर मन ही मन राम जी को संकोच हुआ। संध्या वंदन करके रात्रि विश्राम के पश्चात प्रातःकाल उठकर गुरु वंदना दैनिक कार्यशैली से निर्वित होकर गुरु जी से आज्ञा लेकर पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए पहुँचे। माँ जाकर देखा कि बाग के द्वार पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राम जी पुष्प लेने के लिए अनुमति मांगने के लिए इधर उधर देख रहे हैं, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ने अपनी नर लीला से हम मानवों को मानो अपने चरित्र और व्यवहार के माध्यम से हमें संसार में किस तरह से शिष्टाचार का पालन करना चाहिए यह बताते हुए जीवन जीना चाहिए। यह सब चरित्र व्यवहारिक रूप से करके दिखाया है। राम जी देख रहे हैं कि बाग में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी के स्थान पर यदि हम लोग भी होते तो मन में सोचते कि कोई देख तो नहीं रहा है और चुपके से बाग में घुसकर फूल तोड़कर ले आते। राम कथा के यह प्रसंग हमें जीवन में जीने की कला सिखाते हैं। भगवान अपने व्यवहार से यह सब बताते हैं कि पुष्प लेने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। तभी उन्हें दूर से एक माली आता हुआ दिखाई देता है। द्वार पर माली ने आकर दोनों भाइयों को देखा। मन ही मन बड़ा आनंदित हुआ, किंतु वह भी
जनक जी के बाग का माली था। जनक जी तो ज्ञानियों की नगरी है। माली जान रहा था वह भगवान है, किंतु कार्यनिष्ठ था। जैसे ही राम जी ने पूछा, क्या हमें बाग में प्रवेश करके पुष्प लेने की अनुमति है? माली ने कहा, बिल्कुल नहीं। पुष्प लेना तो क्या, आप इस बगिया में प्रवेश भी नहीं कर सकते। दोनों भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लक्ष्मण जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत अपमान हो रहा है। गुरु जी भी हमें कहाँ लेकर आ गए हैं। भैया कहते हैं इधर उधर मत देखो, नीचे देखकर चलो। वह वैदेही का नगर है तो और साधारण माली भी हमारा अपमान कर रहा है। हमारा साधारण माली भी अपमान कर रहा है, किंतु कर भी तो क्या सकते हैं। माली ने कहा, आप वही हो जिन्होंने रास्ते में आते समय एक पत्थर को छुआ था और उसने नारी का रूप धारण करके आकाश मार्ग से लुप्त हुआ था। मैं तुम्हें पुष्प वाटिका में प्रवेश नहीं करने दूंगा। आपके पाँव में जादू है और हो सकता है हाथों में भी जादू हो। आप वाटिका में आओगे, हाथों से पुष्प चुनोगे और कहीं जिस पौधे के आपने हाथ लगाए और पौधे नारी बनकर उड़ने लगे तो हमारी यह बगिया तो वीरान हो जाएगी। इसलिए मुझे क्षमा करें, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। प्रभु श्री राम ने माली से कहा, भैया ऐसा नहीं है, हमारे हाथों में कोई जादू नहीं है। आप विश्वास कीजिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना कर सकते हैं। आपको विश्वास दिलाने के लिए हम इतना करते हैं, आप हमें किसी एक पौधे से एक पुष्प उतारने दो। यदि उस पौधे को छूने से, उस पुष्प को उतारने से यदि वह पौधा नारी बनकर उड़ जाता है तो फिर हमें दूसरे पुष्प की अनुमति मत देना। हम बिना पुष्प लिए ही वापस लौट जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे तो नारी नहीं बने थे। दूसरी बात यह है कि नारी तो वह पत्थर बना था, कोई पौधे तो नारी नहीं बने थे। माली ने कहा, वहाँ भी एक समस्या रहेगी, क्योंकि पुष्प लेने के लिए तुम्हें अपने हाथ धोना पड़ेगा और हाथ धोने के लिए सरोवर में जाना पड़ेगा और सरोवर के किनारे पत्थर की शिलाएं रखी है। तुम वहाँ जाओगे तो उन पर तुम्हारे चरण पड़ेंगे और वह भी नारी बन जाएंगे। बड़ी परेशानी हो सकती है। महाराज मैं क्या जवाब दूंगा, वहाँ की व्यवस्था देखना मेरा कर्तव्य है। आप इस बगिया में प्रवेश ना करो तो ही उचित रहेगा। लक्ष्मण जी मन में विचार कर रहे हैं कि एक शिला नारी बनकर उड़ गई। यह बात इस माली को कैसे पता लग गई, किंतु बड़ी अद्भुत बात है कि वह माली भी साधारण नहीं था, राजा जनक की बगिया का माली था। और जनकपुर तो पूरे ही ज्ञानियों का नगर है। दोनों भाई खड़े खड़े विचार कर रहे हैं। माली बगिया में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा। राम जी ने कहा, भाई यह बताओ ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें यहाँ से पुष्प मिल सके। माली ने कहा, एक उपाय है, ये मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। माली ने भगवान श्री राम को बाग में प्रवेश करने का उपाय बताया। जनकपुर में पुष्प वाटिका में जब माली ने राम जी से कहा कि आप पूजा के लिए फूल लेने आए हो तो हाथ तो धोना ही पड़ेगा और हाथ धोने के लिए तुम सरोवर में जाओगे। सरोवर में पत्थरों की सीढ़ी लगी है, आपके चरण उसमें पड़ेंगे और यदि वह पत्थर नारी बन गए तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक कारण और है, तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं। बगिया में पैरों को क्षति हो सकती है। राम जी ने कहा, वो क्यों? यहाँ के राजा क्या बगिया की साफ सफाई नहीं करवाते? इसमें कांटे कंकड़ पड़े हैं क्या? माली ने कहा, कांटे कंकड़ नहीं है, किंतु फूलों की पंखुड़ियाँ है और तुम्हारे चरण बहुत कोमल हैं, इसलिए यह तुम्हारे चरणों में चुभ सकती है। राम जी ने कहा, यह समस्या हमारी है, हम सुलझ लेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया यहाँ समस्या ही समस्या है, वापस चलो। राम जी ने कहा, ठहरो,
कुछ तो उपाय होगा। राम जी ने माली से कहा, भाई यह बताओ इन सब समस्याओं का समाधान क्या है। माली ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि प्रभु यह भक्ति की नगरी है, तुम्हें प्रवेश मिल सकता है जब तुम जानकी जी की जय बोलो। लक्ष्मण जी तो थोड़े से खिजे हुए थे। व्यंग करते हुए बोले, भैया बोल दीजिए जानकी जी की जय, क्या बिगड़ता है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी की जय बोलूं कुछ अटपटा नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मन ही मन तो बोलते ही रहते हो, एक बार जोर से बोल दीजिए, पुष्प लेने की समस्या तो सुलझ जाएगी। भक्ति की नगरी में भगवान को भी भगवान होने का अभिमान छोड़ना पड़ता है, तब उसमें प्रवेश मिलता है। इंसान की क्या बात है, बिना भक्ति की जय बोले आदमी प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा हृदय एक प्रेम वाटिका है, इसमें बिना भक्ति के कार्य कैसे सिद्ध होगा। राम जी दल फूल का चयन करते हैं, उसी समय एक सखी वहां पर आती है जो जानकी जी के साथ गौरी पूजन में शामिल नहीं है। अचानक उन्हें भगवान के दर्शन हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग यह बताता है कि देखो, भगवान पहले उन्हें मिले जो पूजा में शामिल नहीं है, जिनका पूजा में कोई वास्ता नहीं है। संत जी का कहने का आशय यह है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बड़ी अच्छी बात है। पूजा करना संत जी का कहने का आशय यह नहीं है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, किंतु यह प्रसंग यह बताता है कि भगवान साधक को पहले मिलते हैं और साधक प्रसन्न को बाद में मिलते हैं। और वह यह भी बड़ी विचित्र बात रही है, जो पूजा में शामिल नहीं है उसी ने जाकर गौरी जी की पूजा करने वाली जानकी जी की और सखियों को जाकर बताया। साधनहीन साधन संपन्न को भगवान के दर्शन करा रही है। जानकी जी बगिया में आती है, पत्तों की ओट में राम जी को निहारती है, राम जी सीता जी को निहारते हैं। इस प्रसंग की एक विशेष बात यह थी कि पुराने समय में व्यवहारिक जगत में वर और वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। यह परंपरा रही थी। गांव के ब्राह्मण कन्या के लिए वर तलाशने जाते थे और कन्या के लिए वर का चयन करते थे। उनके द्वारा ही परिवार वालों को यह रिश्ता मान्य करना होता था। कन्या तो विवाह के बाद तब अपने पति को देख पाती थी, ससुराल आ जाने के बाद फिर कहीं 2-4 दिन बाद देखती थी, किंतु यह परतंत्रता थी। पहले माँ बाप की बिना अनुमति के विवाह नहीं होते थे और वर्तमान समय में बेटी माता पिता से विवाह के लिए अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझती है। इसे स्वच्छ वंदना कहते हैं। रामचरितमानस का पुष्प वाटिका में सीता माता जी के मिलन का यह प्रसंग यह संदेश देता है कि समाज में जो परतंत्रा थी उसमें वर वधू आपस में एक दूसरे को नहीं देख पाते थे और वर्तमान में यह है कि कन्या अपने वर के लिए माता पिता की अनुमति भी आवश्यक नहीं समझती। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि उस परतंत्रता वालों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस परतंत्रा वालों को थोड़ा पीछे हटना चाहिए। वर और वधू आपस में मिले तो सही, किंतु उद्देश्य वासना का नहीं उपासना का होना चाहिए। चाहिए जी को उनकी माता सुनैना जी ने गौरी पूजन के लिए भेजा और राम जी को उनके गुरु ने पुष्प लेने भेजा। दोनों का आपस में मिलन हुआ, एक दूसरे को देखने का अवसर मिला, किंतु माध्यम उपासना का रहा। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। सीता माता जी का पुष्प वाटिका में मिलन हुआ। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी राम जी के दर्शन करने के पश्चात भगवान की सांवली सूरत को हृदय में बैठाकर दोबारा गौरी माता के मंदिर में प्रसन्न होते हुए पूजन करने के लिए गई। पहली बार जब पूजन कर रही थी तब गौरी माता ने अपने रूप के अनुरूप वर मांगा था। दूसरी बार जब गई तो मन में संकोच है, संकोचा कर वरदान मांग रही है।
रामायण के ममर्ज संत इस प्रसंग का अर्थ निकालते हैं कि सीता जी संकुचा क्यों रही है। पहली बार तो नहीं संकुचाई थी, फिर दूसरी बार किस लिए संकोच कर रही है। संत कहते हैं कि पहली बार जब वरदान मांगा था तब सीता जी को किसी से संकोच नहीं था, क्योंकि वह अकेली थी और अपने अनुरूप वरदान मांग रही थी। दूसरी बार जब गई तो हृदय में राम जी की मूर्ति को बैठा रखा था। बस संकोच राम जी की उस मूर्ति से ही हो रहा था। गौरी माता से विनती कर रही है कि अगर आपको सबके हृदय के जानने वाली हो तो मुझे वरदान दीजिए, वह आप जानती हो। सीता माता जी की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर गौरी माता के कंठ से पुष्पमाला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। वहाँ भी बड़ी अद्भुत बात, यह भी बहुत बड़ी अद्भुत बात थी। मूर्ति गौरी जी की नहीं मुस्कुराई, मूर्ति सीता जी के हृदय में बैठी हुई राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। वह इसलिए कि सीता जी ने अपने लिए गौरी माता से वरदान मांगा था। गौरी माता ने प्रसन्न होकर पुष्पमाला खिसका कर यह संकेत किया कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में विराजमान राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। चलो श्री सीता जी के साथ साथ हमारा भी काम बन गया। वही इस प्रसंग का वास्तविक अर्थ है। राम लक्ष्मण दोनों भाई जब पुष्प लेकर गुरु जी के पास आए तब गुरु जी ने उन्हें विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया था, किंतु जब दूसरे दिन यह मंडप में जाना था तब गुरुजी ने अपना बयान बदल लिया। दोनों भाइयों से कहा, चलो आज धनुष यज्ञ चलकर देखते हैं, विधाता किसको यश प्रदान करता है। तो इस तरह से सीता जी गौरी माता का पूजन करने के लिए पुष्प वाटिका में गई थी, तब श्री राम और सीता का मिलन हुआ था। माता सीता विभीषण पर क्यों क्रोधित हुई, जानिए। हनुमान जी कहते हैं, जिस वस्तु में राम नहीं उससे मुझे कोई काम नहीं। अद्भुत प्रसंग सभी राम जी के संकीर्तन की अद्भुत प्रसंग है श्री रामायण जी का। सुनिए, यह अद्भुत प्रसंग सभी राम भक्त जरूर सुने। हनुमान जी ने राम भक्त कीर्तन की साधना से भगवान श्री राम को अपने वशीभूत कर रखा है। कीर्तन की अति ऊंची अवस्था में पहुँचे हुए साधक का कण कण भगवान में हो जाता है। विभीषण ने रत्नों की माला बनाई और भगवान श्री राम की सभा में जाकर उन्हें भेंट कर दी। भगवान ने उस सुंदर माला को, जिसके प्रकाश व सौंदर्य से सारे सभा मुग्ध थे, अपने पास रख कर सभासदों से पूछा कि यह अनुपम माला किसे दी जाए। सभी सभासदों ने एक मत से कहा कि यह माला हनुमान जी को देनी चाहिए, क्योंकि भगवान को सबसे अधिक प्रिय हनुमान जी है। राज्याभिषेक समारोह के उपहार के रूप में वह समय प्रभु श्री राम ने यह माला हनुमान जी के गले में डाल दी। उस समय हनुमान जी भगवान की विजय व उनके सिंहासनहीन होने के उत्साह में राम नाम कीर्तन में मगन होकर नाच रहे थे। गले में माला डालने से उनका ध्यान टूट गया और उनकी दृष्टि माला पर पड़ गई। हनुमान जी के मुख के भाव थे, प्रभु ने यह क्या अद्भुत वस्तु दे दी, मैं इसका भला क्या करूँगा। हनुमान जी ने कंठ से यह मणिमाला निकाली और दोनों हाथों से मस्तक पर लगाया और राज्यसभा में एक किनारे पर जा बैठे। वे घुमा घुमा कर उसकी मणियों को देख रहे हैं, लेकिन उनके किसी भी दाने पर उन्हें राम नाम अंकित नहीं दिखाई दिया। हनुमान जी उन बहुमूल्य रत्नों को अपने लिए अनुपयोगी मानकर अपने ब्रिज के समान दांतों से तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। सभा में सभी लोग हंसने लगे और किसी ने मद स्वर में कहा, वानर इन रत्नों का मूल्य क्या जानेंगे। जिस वस्तु में राम नाम नहीं है वह वस्तु तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, उसके रखने का क्या लाभ। अयोध्या के भरे दरबार में यह बात हनुमान जी ने कही। विभीषण उन अमूल्य मणियों की दुर्गति सहन न कर सके। उन्होंने हनुमान जी से कहा, आप देवताओं को भी दुर्लभ इन अत्यंत मूल्यवान मणियों को क्यों नष्ट
किए दे रहे हो, इसमें एक एक मणि श्रवण की समस्त संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, राम नाम रहित मणियाँ फोड़कर फेंकने लायक ही है। इनमें न तो श्री सीताराम जी का साकार विग्रह है और न ही उनका नाम है। इन मणियों की मूल्यवानता ही मैं ढूंढ रहा हूँ। सृष्टि में मेरे स्वामी के नाम और दिव्य रूप के अतिरिक्त और कुछ भी मूल्यवान नहीं है। विभीषण ने उनसे चिढ़कर हंसते हुए कहा कि क्या आपके विशाल शरीर में भी श्री राम नाम अंकित है? हनुमान जी ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, देखा तो मैंने नहीं है, पर आप ठीक कह सकते हैं, मुझे देख लेना चाहिए। जिस वस्तु में राम नाम ना हो, न देखे, छूने और रखने योग्य नहीं हो सकती। कोई समझ नहीं सकता कि हनुमान जी क्या करने जा रहे हैं। भावुक हनुमान जी ने तुरंत शरीर से त्वचा की वक्षस्थल को अपने ब्रिज नाखूनों से चीरकर देखा तो उनके रोम रोम में राम यह परम दिव्य नाम अंकित था और उनके हृदय में जनक नंदिनी के राम श्री राम सीता जी विराजमान थे। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजसभा में उपस्थित सभी के कंठ से निकला, जय श्री राम। विभीषण दौड़कर पवन पुत्र के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रभु श्री राम के कर कमलों के स्पर्श से उनका शरीर पहले के जैसा हो गया। जनक नंदिनी ने रोषपूर्वक विभीषण को बंदी गृह में डालने को कहा, पर श्री राम ने विभीषण को यह कहते हुए क्षमा कर दिया कि वे राक्षस भी अपने ही है। हनुमान जी ने यह कहते हुए कि आपको यह पाषाण बहुमूल्यवान लगते हैं, यह मूल्यवान नहीं है, इनमें राम नाम अंकित नहीं है। पृथ्वी पर वही बड़ी माला विभीषण की अंजलि में डाल दी। भगवान के भजन में से बढ़कर मीठी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए भक्त निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहता है। वाल्मीकि रामायण के अंत में आता है कि भगवान श्री राम के सब धाम पधारने के समय हनुमान जी ने पृथ्वी पर तब तक रहना स्वीकार कर लिया था जब तक कि राम कथा का अस्तित्व रहेगा। राम नाम के बल से असंख्य रूप धारण करने की सिद्धि प्राप्त होने से वे राम नाम रूपी रस के लिए जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ सजल नेत्रों के साथ प्रेम सागर में हिलोरे लेते हुए विराजमान रहते हैं। लंका विजय के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ हनुमान जी अयोध्यापुरी आ गए। अवधपुरी में वे श्री राम की सेवा करते हुए निवास करने लगे। श्री राम हनुमान के सिंहासन के पद पीठ के पास दक्षिण में विराजमान में बैठे रहते हैं। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद एक दिन माता जानकी ने वात्सल्य भाव से हनुमान जी से कहा, कल मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगी। हनुमान जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जगत माता सीता समय अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाएं, ऐसा सौभाग्य कैसे मिलता है। दूसरे दिन जनक नंदिनी सीता ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और हनुमान जी को आसन पर बिठाया, परोसने लगी। माता के स्नेह से भाव विभोर होकर हनुमान जी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। माता सीता जो कुछ भी थाली में परोसती एक ही बार में वह हनुमान जी मुख में डाल लेते। माता की रसोई का भोजन समाप्त होने को आया, पर हनुमान जी को खाने की गति कम नहीं हुई। माता जानकी बड़ी चिंतित हुई कि अब क्या करें। लक्ष्मण जी यह सब देखकर समझ गए और सीता जी से बोले, ये रुद्र के अवतार है, इनको इस तरह कौन तृप्त कर सकता है। लक्ष्मण जी ने एक तुलसी दल का चंदन से राम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया। तब वह तुलसी दल हनुमान जी के मुख में जाते ही हनुमान जी ने तृप्ति की डकार ली और थाली में बचे हुए भोजन को पूरे शरीर पर मल लिया और राम राम का संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। आध्यात्मिक रामायण में हनुमान जी अपना परिचय देते हुए श्री राम जी से कहते हैं, देह बुद्धि से मैं अपने आराध्य श्री राम का दास हूँ, जीवन दृष्टि से आपका अंश हूँ और आत्मा की दृष्टि से तो आप और मैं एक ही है। मित्रों, कुछ लोग कथा पढ़कर कथा के भाव को ना समझकर सवाल खड़े
पहले करने लगते हैं। अब यहाँ पर इस कथा में भी श्री लक्ष्मण जी ने तुलसी के पत्ते पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी की थाली में रख दिया, जबकि एक दूसरी कथा के अनुसार श्री राम ने माता जानकी को तुलसी पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को खिलाने के लिए कहा था। तो कई लोग कथा का भाव नहीं समझते, संशय करने पर उतर जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारी कथा कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर बताना कमेंट में, और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख देना और कथा को शेयर करना ताकि सभी लोग कथा का आनंद ले सकें। और बोलो जय श्री राम।